हेलो सर आई एम नीट एस्पिरेंट। सर हमारा नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को है। सर कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। पहले के एग्ज़ाम्स में भी लाइक KCET BEOA के एग्ज़ाम्स में सोशल डिस्टेंसिंग SOP मेंटेन नहीं थी, तो अब गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि सोशल डिस्टेंसिंग और SOP मेंटेन रहेगी। सर प्लीज़ पोस्टपोन दिस एग्ज़ाम अनटिल और अनलेस व्हेन द वैक्सीन इज़ नॉट कम। सर स्टूडेंट लाइफ्स आर मैटर। इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए प्लीज़। अगर गवर्नमेंट का बच्चा होता तो गवर्नमेंट यही डिसीज़न लेती। अगर हमें कोरोना हो जाता है तो गवर्नमेंट इसके रिस्पॉन्सिबल होगी। क्या गवर्नमेंट हमें इसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करेगी? प्लीज़ सर पोस्टपोन दिस एग्ज़ाम जब तक वैक्सीन नहीं आती है। प्लीज़ पोस्टपोन JEE एंड नीट। Hey guys, my name is Pragati. I'm from Ranchi, Jharkhand. मुझे भी नीट देना है इस ईयर एंड आई एम सेकेंड ईयर ड्रॉपर. स्टिल आई वांटेड टू पोस्टपोन दिस नीट एग्जामिनेशन बिकॉज यार अपनी लाइफ से बढ़कर, अपनी पेरेंट्स की लाइफ से बढ़कर कब से हमारे लिए करियर इतना इंपॉर्टेंट हो गया? ये लोग इतना ज्यादा हमारे करियर के बारे में क्यों सोच रहे हैं? कैंडिडेट्स जिनको एग्जामिनेशन देना है वो खुद रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है और इन्हें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है. पूरा देश सफर कर रहा है, इस समय आपको एग्जामिनेशन कंडक्शन की पड़ी हुई है. क्या एसओपी की बात करते हो आप? पिछले 3 एग्जाम्स हुए ना स्टेट वाइज, तो आपका एसओपी फॉलोज हुआ नहीं. आप नेशनल टेस्ट की बात कर रहे हो जहां पे आप 10 लाख 11 लाख स्टूडेंट जेई में बैठेंगे, नीट में बैठेंगे 12 to 13 लाख स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स भी आएंगे उनके साथ. सिर्फ कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे. इंडिया यार, ये मत भूलो आप इंडिया में हो. बहुत सारी गर्ल्स आती है एग्जामिनेशन सेंटर पर. ऐसे पेरेंट्स नहीं छोड़ देंगे, अकेले नहीं जाते हैं ना बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर, गार्जियन जाते हैं ना उनके साथ. 6% बच्चे चाहते हैं ना कि एग्जामिनेशन, ओ भैया एक्सेप्शनल हो तुम लोग, बहुत बड़े घर से हो गए इसलिए तुम लोगों को लग रहा है. माइनॉरिटी में हो तुम लोग, मेजोरिटी के साथ एक बार रह के देखो. और प्लीज सर, HRD मिनिस्टर सर, प्लीज बच्चे के जगह पे रह के देखिए हमें कितना प्रेशर फील हो रहा है. जब वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं ना, सिर्फ डर रहता है कि इस बार कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, 600+ आएगा कि नहीं. वहां पे एक अलग प्रेशर लेके बैठे कि वो चीज टच नहीं करना है, उसे नहीं टच करना, उससे दूर रहो, मास्क लगा के रहो, सैनिटाइज करो. अलग प्रेशर रखे तो एग्जामिनेशन में तुम्हारा एफिशिएंसी ऐसे ही कम हो जाएगा यार. आप क्या करवाना चाह रहे हो? 2 महीने की बात है, जहां इतने महीने रुके हो, 2 महीने और सही आप ले लेना ना, करियर स्टार्ट कर देना, हमारा सेशन स्टार्ट कर देना. एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं, IITs के डायरेक्टर कह रहे हैं वो कर लेंगे मैनेज. अगर आप जनवरी फरवरी से भी करोगे, अरे भाई जो फ्रेशर्स पार्टी कराते हो, इतनी छुट्टियां देते हो, मत देना. संडे को भी रख लेना क्लासेस जब नॉर्मल सिचुएशंस हो जाएंगी तो. पर प्लीज फॉर गॉड से कभी पोस्टपोन कर दीजिए. क्या चाहते हैं? मतलब आप ऐसे 100 ऑफ स्टूडेंट सुसाइड कर ले और आधी एग्जामिनेशन खराब होने के बाद कर ले. किसी को कोरोना हो जाए वो ऐसे मर जाए. अरे बच्चा बच भी जाए कोरोना से, अगर उससे इन्फेक्ट होकर उसके घर में कोई मर गया, और स्पेशली ऐसा कोई जिसके कारण उसका स्टडी जिसके ऊपर डिपेंड है, उसके मेन गार्जियन अगर मर गए, तो क्या आप उस बच्चे का खर्च उठाओगे? आप गारंटी करके दो मुझे ये बात. हम लोगों को आप गारंटी में लिख के दो कि आप नहीं होगा एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव. हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद आकिब है. मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ. सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो नीट एग्ज़ाम है उसको फ़िलहाल जो डेट आई है 13 सितंबर, उसको मैं वहाँ उस डेट को मैं पेपर नहीं देना चाहता. इसके बहुत सारे रीज़न हैं. सबसे पहला रीज़न जो हमारा कोरोना का केस इतना बढ़ रहा है, आए दिन 70,000 के अप्रॉक्स केसेस आ रहे हैं. दूसरी चीज़ जो मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैंने लखनऊ में अपनी प्रिपरेशन किया है. मेरा गांव वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, संत कबीर नगर के आसपास में. तो मेरा जो सेंटर है वो लखनऊ में गया है, और कोरोना की वजह से व्हीकल्स वगैरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी कम है. तो वहाँ से जाने में लगभग 4 घंटे लगते हैं लखनऊ में. तो वो भी एक कहीं ना कहीं इशू है, जा नहीं सकते. और हम उस सेंटर तक अगर पहुँच भी जाए तो बहुत सारी मुश्किलें हमें झेलनी पड़ेगी. टाइमिंग का भी बहुत सारा इशू है. तो सर दूसरी चीज़ जो है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी सही से नहीं फॉलो की कर पाएंगे, क्योंकि अभी बीएड जो एग्ज़ाम उसमें हमने देखा है. तो सर यही रिक्वेस्ट है कि या तो डेट को आगे बढ़ा दिया जाए या तो नेक्स्ट ईयर कर दिया जाए, जो भी हो. बट फिलहाल एज ए नीट एस्पिरेंट हम सभी के लिए यही होगा कि नीट एग्ज़ाम 13 सितंबर को न कंडक्ट किया जाए. हम सभी नीट एस्पिरेंट से यही अपील है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ सर इसको पोस्टपोन कर दें. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Hello, a very good morning. I'm a NEET aspirant and I'd like to address to the authorities and on the behalf of every student to the authorities like the Supreme Court, which now become a last hope for every student. So first thing I want to say that the NT has
formulating a lot of SOPs that is only on the paper, not on the ground reality. All over social media evidences says that there are no social distancing, no sanitization, and no thermal screening. Now the main point is there are 25 lakh plus aspirants of NEET and JEE, including their parents. They will have to travel hundreds of kilometers. There are not exam centers present on every district of India, and also that's not practically possible. And if by mistakenly any aspirant or parent get infected by this virus, then who will take care of them? Health is a large portion of our life, and many of the people can't afford the treatments of COVID. Situation in our country is very bad, and now is the cases of increasing of COVID-19 patients. The cases are increasing very speedily. I can understand many of the students are frustrated and tired of doing these studies, because I am also facing this all. But when you kept in a room of NEET exam or J exam, is there any social distancing of 10 people, 12 people or 24 people? Because most of the infections are asymptomatic now. Researchers indicate that the temperature does not matter that you are COVID or not. Please think about the mental pressure that any COVID-19 patient diagnosed with it. Talking about the mental pressure of exams, these exams are determined of the future of the aspirants too. So I just want to say one thing, please don't put the aspirants and their parents in a risk. Thank you so much for watching. आएंगे तो जो एजमेटिक पेशेंट्स है उनका क्या वो ये मास्क पहन के बैठ सकते हैं 3 घंटे के लिए, है ना, बिना इस मास्क को निकाले? व्हाट इफ उनको एक एजमेटिक अटैक आ जाता है, ठीक है, उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या कोई हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करी जाएगी? उनके पेपर का क्या होगा? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई स्पेक्स पहन रहा है तो स्पेक्स पहनने वालों का प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पर स्पेक्स पहन लूँ तो ये पूरा ऐसे फॉग्ड हो जाता है, ठीक है, मैं जैसे कुछ बात करूँ या फिर मैं सांस ले रहा हूँ तो ये पूरा फॉग्ड हो जाता है। तो ऐसे फॉग स्पेक्स में क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम बार बार इसको क्लीन करते रहे और एग्ज़ाम के ऊपर फोकस ना करें? तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मास्क और स्पेक्स का कॉम्बिनेशन एक्चुअली नहीं जमता है, ठीक है। ये मास्क और स्पेक्स का कॉम्बिनेशन जो है ये बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा, आप कब तक उसको क्लीन करते रहोगे?